बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू, तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में निर्धारित गीता का द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। गीता के 45 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब 46वां श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था उस रूप में महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई है। 46वें श्लोक में यावन अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसमें कहा गया कि प्राणी को अनंत फलों की प्राप्ति के लिए कभी भी अभिलाषा या इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को केवल उतना ही कार्य करना चाहिए जितने से कि उसका कार्य सिद्ध हो जावे या उसके फल की सिद्धि हो जाए या प्रयोजन सिद्ध हो जाए। इसलिए इस श्लोक में यही बात कही गई है। कहा गया है कि यावन अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके। यावन अर्थ मानी जितना प्रयोजन, अर्थ मानी प्रयोजन, उदपाने, उदपाने का अर्थ हुआ जिसमें कम पानी है, अर्थात छोटा तालाब या जलाशय। तो जैसे जितना प्रयोजन छोटे जलाशय में होता है, वैसे ही सर्वतः संप्लुतोदके, वैसे सब ओर से भरे हुए संप्लुतोदके परिपूर्ण जल वाले यानी बहुत बड़े जलाशय में उतना ही प्रयोजन उसको होता है। वैसे ही तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, वैसे ही सर्वेषु वेदेषु यानी सब वेदों में, यानी चारों वेदों में जो ब्राह्मणस्य यानी ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञानी है, उस ब्रह्मज्ञानी का भली भांति विजानतः, भली भांति जानने वाले, उतना ही उसमें उसका कार्य रहता है। अर्थात सर्वतः संप्लुतोद के उदपाने यावन अर्थ, अर्थात सब ओर से भरे हुए जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही विजानतः ब्राह्मण से सर्वेषु वेदेषु तावान, उतना ही ज्ञानवान ब्राह्मण का यानी विद्वान का संपूर्ण वेदों में रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे को भी इसी प्रकार से जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से आपको अपने कार्य में दत्तचित्त होकर के कार्य करना चाहिए। 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा देते हुए बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु वे कर्मणि। इस श्लोक में कहा गया है कि अनंत ज्ञान अनंत अस्थिर होकर इधर उधर भटकने से नहीं मिलता। हमारे आसपास सब तरफ चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञानवान होने का एक ही राजमार्ग है, दृढ़ बुद्धि से कर्तव्य का पालन करना और क्रियाशील रहकर भी कर्म के दोषों से बचे रहना। इस महाभाव की पूर्ति के लिए ही गीता ने कर्म का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यूँ मानो कि कर्म का यह महामंत्र गीता में दिया गया है। कहा कर्मणि एव अधिकारः ते। अब कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है, यानी कर्म में एव मानी ही, अधिकारः मानी अधिकार है, ते मानी तेरा, यानी अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है, अर्थात तू कर्म करने में स्वतंत्र है। माँ फलेषु कदाचन, माँ मानी नहीं, फलेषु मानी कर्म के फलों में, कदाचन कभी भी स्वतंत्र नहीं है।
माँ कर्म फल हेतुर्भु, और कर्म फल हेतु कर्म फल के निमित्त वाला भू मत हो। मात संगोस्त विकर्मणि, और तू अकर्म में कभी भी, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संगः अस्ति अस्तु अकर्मणि, यानी कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी इस महामंत्र का यही अर्थ है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारः ते, इसका पहले वाक्य का यह अर्थ है। मास्तु संग और कर्मण्यवाधिकार थे माँ फलेषु कदाचन, यानी फल में कभी भी नहीं है तेरा अधिकार। और कहा माँ कर्म फल हेतुर्भु, यानी कर्मों के फल की वासना वाला मत हो, अर्थात उनका कारण मत हो। माँ तो संगोस्त कर्मणि, और कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस कर्मयोग को, ये जो कर्मयोग है, इस कर्मयोग के परम तत्व को गीता ने 4 सूत्रों में अच्छी प्रकार से प्रतिपादित किया है। नंबर 1, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में तेरा अधिकार कभी भी नहीं है। तीसरा, कर्मों के फल वासना वाले नहीं होने चाहिए, और कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये 4 सिद्धांत इससे प्रतिपादित होते हैं। अब 48वां श्लोक में कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि तुझे योगस्थ हो जाना चाहिए, योग में स्थिर हो करके। कुरु मानी करो, कर्माणि मानी कर्मों को, अर्थात तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है, पिछले श्लोक में कहा गया है। तो इसलिए तुझे योगस्थ होकर के, एकाग्र होकर के कर्म ही करने चाहिए, कर्मों को संपादित करना चाहिए। कैसे? संगम त्यक्त्वा, यानी कर्मों के प्रतिफल की आसक्ति को त्याग करके। धनंजय माने धनों को जीतने वाले हे अर्जुन, तुझे जो है हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर तुझे केवल योग में स्थिर होकर के ही कर्मों को करना चाहिए। और सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, यानी फल की प्राप्ति होगी अथवा फल की प्राप्ति नहीं होगी, मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ उसमें सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, फल प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, इन दोनों बातों में समः भूत्वा, समान होकर के, इन दोनों के प्रति समान होकर के वही भूत्वा जब कर्म करता है तो वही कर्म समत्वम योग उच्यते, वही योग कहलाता है। समत्वम, इन दोनों में जब समान भाव रखता है, सफलता और असफलता में, सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि मानी सफलता और सिद्धि असिद्धि मानी असफलता, यानी इन दोनों में समान भूत्वा होकर के जब कर्म करता है तो वही कर्म क्या कहलाता है? कर्मयोग, यानी योग उच्यते, वही योग कहलाता है, यानी समता ही योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग कहा जाता है। एक बार फिर देखें, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन तुम संगम त्यक्त्वा, यानी आसक्ति यानी मोह को त्याग करके, छोड़ करके, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव हो करके, और योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर के कर्मों को कुरु करो, यही समत्वम योग उच्यते, ये समता ही, ये समभाव ही योग कहलाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में आसक्ति से रहित होकर कर्म करने के मुख्य अभिप्राय 3 हैं। कहा परमेश्वर के लिए कर्म करना, आध्यात्मिक चेतना में प्रतिष्ठित होकर कर्म करना, और विषयात्मिका बुद्धि को छोड़कर निश्चयात्मिका बुद्धि से कर्म करना। ये इस श्लोक से स्पष्ट होता है। 49वें श्लोक में कहा गया है दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। अब यहाँ पर सकाम कर्म की निंदा करते हुए निष्काम कर्म या बुद्धि योग का महत्व प्रतिपादित
करते हैं। कहा गया दूरेण ही अवरम कर्म। हे अर्जुन, बुद्धि योगात, धनंजय मानी हे अर्जुन, बुद्धि योगात मानी ज्ञान योग से, बुद्धि योग से यानी ज्ञान की अपेक्षा क्या है, कर्मम अवरम यानी कर्म निम्न है, तुच्छ है। यानी बुद्धि योग से कर्म अत्यंत तुच्छ है, अर्थात ज्ञान योग से कर्म अत्यंत तुच्छ है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात, अर्थात बुद्धि योग से कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धि योग का आश्रय लो, यानी ज्ञान योग का आश्रय लो। और कृपणा फल हेतवः, क्योंकि तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल की वासना वाले कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं। उन्हें फल की वासना से कर्म करने वालों को कृपण बताया गया है। इसलिए बुद्धि योग जो है अत्यंत ही गीता की महान और अनुपम देन है। इसलिए इस बुद्धि योग के द्वारा यहाँ कहा गया है कि ममत्व को त्याग कर समतापूर्वक कर्म करना बुद्धि योग का अभिप्राय है। अर्थात मोह भाव को त्याग करके सफलता और असफलता में समान भाव पूर्वक कर्म करना ही बुद्धि योग है, और यही इसका अभिप्राय है। जो विषय कामना, आसक्ति और दीनता से दूर रह करके कर्म करना बुद्धि योग का मुख्य ध्येय है। सुख दुख, हानि लाभ, इन द्वंद्वों में जो सम रह करके कर्म में युक्त होने का नाम बुद्धि योग है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग अर्थात बुद्धि योग से ही कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात कामनाओं की इच्छा से किया गया कर्म तुच्छ होता है। ऐसे तुच्छ कर्म को समभाव होकर के ही हमें करना चाहिए। 50वें श्लोक में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहा बुद्धि युक्तः। अब यहाँ पर मनुष्य जब अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, निर्वाह कर्म का करता है, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी यहाँ योग कहा गया है। और कृपण पुरुष कैसे होते हैं, जो कामना से किए गए कर्म करते, कामना से जो कर्म किए गए हैं वो कृपण कहलाते हैं, और वे कृपण पुरुष पाप में पड़े रहते हैं। परंतु जो बुद्धि योग का आश्रय लेकर के कर्म करने वाला कैसा हो जाता है, वो निष्पाप हो जाता है, पाप से छूट जाता है, और वो पुण्यों को भी छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और उसके जो पुण्य है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इसलिए यहाँ 50वें श्लोक में कहा, बुद्धि युक्तो जहाती है। हे अर्जुन, तू बुद्धि युक्त होकर के, जन होकर के, मनुष्य होकर के, यानी बुद्धि युक्त जन इस लोक में क्या करते हैं, जहाती इह, जहाती छोड़ देता है, इह मानी इस लोक में, किसको छोड़ देता है, उभे दोनों को। कौन से दोनों को, सुकृत दुष्कृत, अर्थात जो पाप और पुण्य है। सुकृत मानी पुण्य और दुष्कृत मानी पाप, यानी सुकर्म और दुष्कर्म दोनों को यहाँ छोड़ देता है। इसलिए यहाँ पर कहा तस्मात्, इस कारण से, योगाय, योग के लिए, युज्यस्व, तो प्रयत्नशील हो जा, योग में लग जा, युज्यस्व, युजर योगे, लग जा। और इस तरह से कर्म में लगना ही योगः कर्मसु कौशलम, यही कर्म में लगना, कर्म करने में ही कुशलता ही योग है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। यानी जो कर्मयोगी होता है, योगी पुरुष होता है, वह इस युक्ति और कुशलता से कर्म करता है कि उसके कर्म जो है बंधन न बनकर बंधन काटने वाले बन जाते हैं, और वो मोक्षदायक हो जाते हैं। और जो कर्मयोगी की यही तो विशेषता है कि वह सुख
स्वर्ग और धर्म को भी अपने कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ नहीं मानता। ऐसे कर्मों का फल अखंड आनंद देने वाला होता है। इसलिए कहा योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता पूर्वक कर्मों को करना ही योग है। वैसे सामान्य अर्थ होगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योगः मानी योग कहलाता है। इस प्रकार से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए हमें, हे अर्जुन, तुम्हें बुद्धि योग पूर्वक जो है मनुष्य को कर्म करना चाहिए। 51वें श्लोक में कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कहा कर्मजम। अब यहाँ पर यह बात बताई गई है कि कर्म में कुशलता को योग बताया गया है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को फिर उपदेश देते हैं कि तुच्छ फल के परित्याग से परम पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कर्मजम, कर्मों से उत्पन्न, बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्त होकर के, कर्मजम, कर्म से उत्पन्न, फलम, फल जो है, त्यक्त्वा, त्याग करके, मनीषिणा मानी ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन, यानी बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्त्वा छोड़ करके निसंदेह क्या हो जाते, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म लेने के बंधन से क्या हो जाते हैं, जन्म बंधन से छूट कर पदम गच्छन्ति अनामयम, वो परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताइए, कर्मजम मानी कर्म से उत्पन्न होने वाले, फलम मानी फल, और बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता का मतलब बुद्धि युक्त होकर के, ज्ञान युक्त होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है, वो व्यक्ति कर्म से उत्पन्न फलों को यहीं, इह मानी यहीं पर त्याग करके क्या करता है, कर्मजम बुद्धियुक्त फलम त्यक्त्वा, त्याग करके, मनीषिण, उसे कहा गया मनीषी, मनीषी मानी ज्ञानी जन, अर्थात जो बुद्धि योग से युक्त जो ज्ञानी जन जिसे मनीषी कहा गया है, वो कर्मजम मानी कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम त्यक्त्वा, फलों को छोड़ करके निसंदेह रूप से जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूप बंधन से वह विनिर्मुक्त हो जाता है, यानी छूट जाता है, और पदम गच्छन्ति अनामयम, और वह ऐसे पद को प्राप्त करता है जो अनामयम है, निष्पाप है, अमृतमय है। तो ऐसे अमृतमय पद को प्राप्त करने वाला मनुष्य जो है अमृत फल को प्राप्त करता है, अमृत पद को प्राप्त करता है। इसलिए जो बुद्धियुक्त है तथा जो मनीषी हैं, जिनकी बुद्धि सम हो जाती है, अर्थात सुख दुख हानि लाभ जिन्हें कर्तव्य पद से विचलित नहीं कर पाते हैं, और जो समत्व भाव के कारण पाप और पुण्यों से नहीं दबते, उन सबको बुद्धियुक्त कर्मयोगी कहा जाता है। तो इस श्लोक में मनीषी जनों को कर्मफल छोड़ने से दो लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो क्या लाभ मिला, जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ क्या हुआ, वो निर्दोष परम पद को प्राप्त करते हैं। अब यह जन्म बंधन से मुक्ति का क्या अभिप्राय है, अर्थात पाप ताप अज्ञान दुख अहंकार अशांति आदि बंधनों से छूटकर सच्चिदानंद में विचरना, यही परम पद है। 52वें श्लोक में कहा गया है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब यहाँ पर दोष से रहित रहने के लिए कैसी बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, निश्चल बुद्धि होनी चाहिए। और जो निश्चल बुद्धि की प्राप्ति है, उस प्राप्ति में सहायक साधनों का यहाँ वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, यदा मानी जब, ते मानी तेरी, बुद्धि मानी बुद्धि कैसी हो जाएगी, मोह कलिलम, मोह रूपी कलिलम मानी दलदल में, कीचड़ में, मोह रूपी दलदल या कीचड़ को जब क्या करी जाएगी, व्यतितरिष्यति, यानी मोह रूपी कीचड़ या दलदल को जब पार कर जाएगी, व्यतितरिष्यति, तरिष्यति के माने तैर जाएगी, उसको पार कर जाएगी या पार कर जाएगा, तदा तब तू गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च,
तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्रोतव्य से माने सुनने योग्य, और श्रुतस्य च और सुने हुए के निर्वेदम, निर्वेदम का अर्थ हुआ यहाँ वेदना से रहित, वेदम निर्वेदम यानी वैराग्य, ऐसे वैराग्य को तो प्राप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो है, बुद्धि जब मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, तब तू सुनने और सुनने हुए के योग्य को जो है प्राप्त हो जाएगा। आज यहाँ हमने लगभग 7 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम इतना ही करेंगे, नहीं वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आज इतना ही। आप सब लोग ध्यानपूर्वक गीता की पुस्तक लेकर के, या जो इसमें आ रहा है उसको लेकर के, जो टेक्स्ट में डालता हूँ उसको देख करके आप मेरे इसको सुने, और सुनेंगे तो एक एक पद को जब आप देखेंगे तो आपके बुद्धि में अच्छी प्रकार से ये अर्थ बैठ जाएगा, और गीता के मूल जो भाव है वो आपको अवश्य जो है पता लग जाएंगे। धन्यवाद।